परमात्मा के आते यम के दूत आकाश में उड़ गए, जैसे गिद्ध उड़ जाती है मुर्दे को छोड़कर खाते हुए, किसी पशु ने कोई लठवाड़ा आ जाता वो आकाश में उड़ जाती है, ऐसे परमात्मा के आते यम के दूत ने आकाश में छा गए, ऊपर खड़े हैं और इंतजार कर रहे हैं एक बार यू महात्मा जाए इस नाते फिर समारे। अब उसको पता था, अब इंद्र वो जो चंद्र विजय होश में आ गया, होश में आ गया तो सामने भगवान खड़े दिखे, उधर से वो यम के दूत दिखाई दे, शरणों में पड़ गया न्यू का न्यू। क्या कहता है, भगवान मेरी रक्षा करो, मुझे बचा लो मेरे परमात्मा, मेरे से बहुत गलती बन गई। परमेश्वर ने कहा कि इंद्र चंद्र विजय मेरे से अगर रक्षा तू चाहता तो नाम लेना पड़ेगा। आज भी वही बात है जो उस दिन नियम थे, आज वही नियम है, अगर सारे स्वीकार करता हूं। अब कहते मरता क्या नहीं करता, पता था युवराज भी गया या गुटी भी गई, ये खड़े लठले नहीं यार, अब ये समारे भी गई। अब फिर आंख खुल गई, कहा जो तुम कहोगे मैं वही कर लूंगा, जो कहोगे प्रभु वही करूंगा। परमात्मा बोले मैं अपने कोटे से जीवन दूंगा, तुझे 2 वर्ष का आगे एक दिन नहीं मिलेगा। अगर तू भक्ति करना चाहता बेटा 2 साल में कर ले, कितनी करेगा, तुझे पुनर्जन्म देता हूं, तेरा नया आगे एक्सटेंड करता हूं तेरे जीवन को। परमात्मा ने नाम दिया, प्रथम नाम दिया, द्वितीय मंत्र दिया कुछ दिनों के बाद, और उसने तो फिर रटना लगा दी। वो 2 साल जो के उन्हें दिखाई देते थे कि एक्सटेंशन है अब तो ये। फिर परमात्मा ने उसको भी और इंद्रवती को भी पार किया। बोलो सतगुरुदेव की जय। डसी सर्प ने जब जा पुकारी, इंद्रमती अकुलाय। डसी सर्प ने जब जा पुकारी, अकुलाय आपने तुरंत करी सहाय। बरोली मंत्र सुनाने वाले आपने तुरंत करी सहाय। बरोली सुनाने वाले धन धन सद्गुरु सत कबीर। भक्त की पीड़ मिटाने वाले, भक्त की पीड़ मिटाने वाले, भक्त की धन धन सतगुरु सत कबीर। भक्त की पीड़ मिटाने वाले सत साहेब। इस प्रकार परमात्मा अपनी प्यारी आत्माओं का उद्धार करते हैं, चारों युगों में आते हैं। कबीर देव, कबीर परमेश्वर अपने सतलोक स्थान से चल करके यहाँ काल के लोक में आते हैं, और हम काल के जाल में फंसे हुए अनजान प्राणियों को स्वयं ही अपने निज घर का वो ज्ञान कराते हैं। ये जो सत्संग 5 दिवसीय समागम चल रहा है, इसका उपलक्ष्य है कि वो पूर्ण परमात्मा 120 वर्ष तक संसार में रह करके इस कलयुग में और सह शरीर सतलोक गए थे, प्रस्थान किया था। उस परमात्मा का सब नहीं मिला था लाखों दर्शकों के सामने। और जब तक परमात्मा रहे, इन कथित विद्वानों को, जो ऋषि महर्षि संत वेदों के ज्ञाता प्रसिद्ध थे, उनको कोई जवाब मालिक के सामने नहीं आता था। परंतु कारण क्या था कि उस समय अपने पूर्वज जो थे वो अशिक्षित थे, और उस शिक्षित वर्ग ने एक बैन लगा रखा था कि कोई भी अन्य जाति वाला संस्कृत नहीं सीख सकता, क्योंकि सब सद्ग्रंथ संस्कृत में विद्यमान थे। कोई उन्होंने बैन लगा दिया था कि कोई भी अन्य व्यक्ति ब्राह्मण जाति के अतिरिक्त कोई भी
अन्य जाति वाला संस्कृत भाषा को नहीं सीख सकता, नहीं पढ़ सकता, क्योंकि उनको मालूम था कि इनको पता लग गया, अन्य व्यक्तियों को संस्कृत का ज्ञान हो गया तो तुम्हारी पोल पाट जाएगी, तुम्हारा पर्दाफाश हो जाएगा। क्योंकि परमात्मा रोज कहा करते थे कि ये झूठ बोल रहे सारे, इनको ज्ञान नहीं वेदों का, ये गीता जी के विषय में नहीं जानते हैं, ये उल्टा पाठ पढ़ा रहे हैं तुम्हें। परंतु उस समय उस परमात्मा को जिसको अशिक्षित माना जाता था, उस समय उनकी बातों का असर होना भी संभव नहीं था। परंतु उस परमात्मा ने उस चीज से कोई लेना देना नहीं था, वो अंतर्यामी थे, जाने थे कि अब ये मेरी बातों का असर नहीं होगा, परंतु आने वाले समय के लिए एक ऐसा बीज दूंगा कि जब ये समाज मेरे बच्चे शिक्षित होंगे ना, इन सब की धज्जी उड़ जाएगी। मैं जो आज बोल रहा हूं 600 साल पहले, वो मेरी बातें ये इसमें 20वीं और 21वीं सदी में क्लियर होंगी, स्पष्ट हो जाएंगी। फिर धिक्कारेगी दुनिया इन नकली संतों और ऋषियों को, और मेरे बच्चे मुझे पहचान लेंगे कि परमात्मा 600 साल पहले यही बात कहा करते थे, जो नकली संतों और ऋषियों ने आगे ऊपर नहीं आने दी। फिर मुझे समझने में देरी नहीं लगेगी, अब कोई देरी नहीं है। अब तो जिसने भक्ति नहीं करनी है, बकवाद करनी है, तो बेशक ना लगो मार्ग पर, नहीं जिसने भगवान चाहिए उसके लिए कति निर्णायक ज्ञान है, सीधा रास्ता हो गया, इसमें कोई संशय नहीं रहेगा। तो इस ज्ञान को एक बार सुन लेगा। परमात्मा हमें एक ही बात पर जोर देते हैं हमारे लिए कि तुम परमात्मा की भक्ति करो, तुम पूर्ण परमात्मा की भक्ति करो, अनुपासना मत करो। पूर्ण परमात्मा कौन है, कैसा है, इसके विषय में हमारे सब सद्ग्रंथ गवाह हैं। जिन महापुरुषों ने आंखों देखा परमेश्वर को, वो गवाह हैं। लेकिन हमें जो ज्ञान दिया गया उसके विपरीत दिया गया कि परमात्मा निराकार है। ब्रह्मा विष्णु महेश ये पूर्ण शक्ति हैं, अजरो अमर हैं, इनके कोई माता पिता नहीं। जबकि उन्हीं भगवानों के जीवन चरित्रों में लिखा है तो नासवान है। इनकी माता दुर्गा है, पिता इनका ज्योति निरंजन काल है, ब्रह्म है, क्षर पुरुष है। इसको सदाशिव, महाशिव, काल रूपी ब्रह्म आदि नामों से जाना जाता है। और वो परमात्मा 600 वर्ष पहले अपनी यही बात, यही वाणी, अमृत वाणी बोल कर गए थे, जो आज सभी सदग्रंथों से मेल खाती है। परमात्मा ने कितना कठिन प्रयत्न किया हम अनजान बच्चों के लिए, क्योंकि मालिक को पता है कि ये बिल्कुल नादान है। चाहे यहाँ कोई प्रधानमंत्री बन रहा है, चाहे राष्ट्रपति, चाहे सारी पृथ्वी का पति, चाहे सुरपति बना हुआ, इनको ज्ञान कति नहीं। ये तो बालक अबोध बच्चे हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश को भी कोई ज्ञान नहीं, तो आम जीव को क्या होगा? ये तो भोले भाले उड़ जा रही है। तो इसलिए परमात्मा रहम करते हमारे पर, आते हैं, हर युग में आते हैं। जैसा आपने पिछले लगातार 2 दिन के सत्संग आप सुन रहे हैं, वो परमात्मा चारों युग में आते हैं। त्रेता में मुनिंदर नाम, सतयुग में सत्सुकृत नाम से, त्रेता में मुनिंदर नाम से, द्वापर में करुणा में नाम से, और कलयुग में परमेश्वर कबीर नाम से प्रकट हुए थे, कबीर नाम से। जब परमात्मा कबीर नाम से प्रकट हुए थे, उनके बारे में अभी तक नाना प्रकार की भ्रांतियां फैला रखी थी। कोई कहता था वो विधवा ब्राह्मणी के जन्म लिया था, वो शर्म की मारी कहीं डाल आई थी। अरे नादानो, तुम इतना जानते हो कि किसी विधवा ब्राह्मणी से उत्पन्न हुआ था, तो उस बहन का नाम बता दे, उसके पिता का नाम बता दे, उसका पति किस बीमारी में मरा था, न्यो भी तो बता देते।
ये अटकल लगा रखी थी इन्होंने। हे भगवान, कैसा जुल्म कर रखा था। लाल को कौड़ी बना रखा, भगवान को तो शैतान सिद्ध कर रखा, और जो जन्म मृत्यु के अंदर हैं उनको भगवान पूर्ण पुरुष मान रखा था। लाल को कुर्डी में डाल रखा था, रूड़े में कूड़े में डाल रखा था, और कौड़ियों की गठरी बांध रखी थी। परमात्मा जब कलयुग में प्रकट हुए उसका विवरण सुनाते हैं। त्रेता युग में, कलयुग के द्वापर युग में परमात्मा जब करुणा में नाम से आए थे, उस समय उनका एक शिष्य हुआ था सुदर्शन जी, जो वाल्मीकि घर में जन्म था। वाल्मीकि जाति में सुदर्शन सुपच नाम के एक महापुरुष थे, वो परमात्मा के शिष्य हुए थे। ये सुदर्शन जी वही थे जिन्होंने पांडवों की यज्ञ में शंख बजाया था, जो श्री कृष्ण जी से भी नहीं बजा था, और न ही 33 करोड़ देवता 88,000 ऋषियों के भोजन खाने से भी वो यज्ञ में शंख नहीं बजा था। परमेश्वर पूर्ण परमात्मा ने अपनी महिमा बनाने के लिए, अपनी समर्थता का प्रदर्शन करने के लिए और अपने प्यारे पुण्यात्मा का मान रखने के लिए सुदर्शन के नाम से वो शंख बजाया था। सुदर्शन के माता पिता नहीं माने थे, सुदर्शन के माता पिता नहीं माने थे, प्रभु की वाणी को उन्होंने उपदेश नहीं दिया था। सुदर्शन जी ने प्रार्थना की थी परमेश्वर कबीर साहिब से, हे प्रभु, अब मेरे माता पिता की विपरीत बुद्धि हो चुकी है, अब नहीं मान रही, न जाने कौन सा पाप कर्म इनका आड़े अड़ गया है, ये भगवान को पहचान नहीं रही है। हे परमात्मा, दास की एक यही अर्ज आपसे है, जब भी कभी इनको मनुष्य शरीर मिले प्रभु चरणों में लेना, इनको पार करना मेरे दाता। परमात्मा ने कहा, बेटा मैं वचन करता हूं तो निश्चिंत हो जा, इनको मैं पार करूंगा। सुदर्शन जी के माता पिता उसमें ये वाल्मीकि जाति में थे, फिर उनका जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ, उसमें भी उनको संतान नहीं थी। परमात्मा उन्हें मिले लेकिन वो समझे नहीं। दूसरा जन्म भी उनका फिर ब्राह्मण और ब्राह्मणी का हुआ, उसमें भी उन्होंने परमात्मा को नहीं पहचाना। तीसरा जन्म फिर उनका फिर ब्राह्मण ब्राह्मणी का हुआ। गौरी शंकर पुरुष का नाम था, सरस्वती स्त्री का नाम था। ब्राह्मण कुल में जन्म था, संतान नहीं थी। दोनों के दोनों बहुत ही धार्मिक वृत्ति के थे, भगवान शिव के पुजारी थे। भगवान शिव की शिव पुराण की कथा किया करते थे, निस्वार्थ किया करते थे। जो पैसा आ जाता था उसको भंडार में लगा देते थे, जो पूजा आती थी अपने खाने योग्य रख लेते थे, बस। इस प्रकार से काशी में, बनारस में उस गौरी शंकर ब्राह्मण की बहुत ही ज्यादा ख्याति हो गई थी। आम व्यक्ति कहता था कि बहुत नेक आत्मा है, कोई स्वार्थ नहीं उनका, प्रभु की बहुत प्यारी कथा करते हैं। इस कारण से अन्य जो ब्राह्मण लोग थे, जो लूटा करते थे, दुनिया को गुमराह करते थे, वो ईर्ष्या करने लगे उनकी प्रभुता से। उनकी महिमा बढ़ जाने से वो ईर्ष्या करते थे। वो इस ताक में थे कि किस प्रकार इनको नीचा दिखाएं। इस बात का आभास बनारस के मुसलमानों को हो गया कि ये व्यक्ति ज्यादा हिंदू धर्म की जो है कथा करता है, हिंदू धर्म की प्रसिद्धि कर रहा है, और अन्य ब्राह्मण इससे कटते हैं, ईर्ष्या करते हैं। उन्होंने एक दिन गौरी शंकर सरस्वती के घर पर जाकर मुसलमानों ने अपना पानी छिड़क दिया और उनके मुंह में पानी डाल दिया
वो ब्राह्मण लोग जो दूसरे गुरु लोग थे वो देख रहे थे। उन्होंने सब जगह मुनादी कर दी कि वो तो मुसलमान बन गए हैं, उनका हुक्का पानी, उनका भाईचारा बंद, गंगा में स्नान करना बंद, गौरी शंकर आज से हिंदू नहीं रहे। वो रो रहे हैं बेचारे बैठे बैठे कि हमें जबरदस्ती बनाया गया है, हमारा साथ दो, हमें वापस ले लो। लेकिन वो चाहते थे इनका टंटा कटे, तुम्हारी प्रभुता बनी रहे। उनका दाव लगा। गौरी शंकर का नाम नीरू रख दिया, नीरू अली, और नीमा का नाम, सरस्वती का नाम मुसलमानों ने नीमा रख दिया। पहले उनके पास पूजा आती थी, उस पूजा से पेट गुजारा चल रहा था। फिर उनको पूजा आनी बंद होगी, रोजी रोटी की समस्या सामने खड़ी होगी, तो उन्होंने एक जुलाहे की खड्डी लगा ली और उसमें अपना कपड़ा बुनने का कार्य दोनों ने शुरू कर दिया। कपड़ा जो भी बन जाता था उसको बेच देते थे। बेच करके जो उनको उससे जो इनकम होती थी अपने आहार के लिए रख लेते थे, शेष का धर्म में लगा देती थी, शेष का भंडारा कर देते थे। ऐसे उनका कार्य चलने लगा, जिस कारण उन्हें जुलाहा कहने लगे, मुसलमान जुलाहा कहने लगे। परमात्मा की कसक उनके हृदय में फिर भी बनी रही। उनके संतान कोई नहीं थी। गंगा में स्नान करना बंद कर दिया था। अब वो क्या करते थे, स्नान करने के लिए सुबेरे उठकर अपने झोपड़ी से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर, 3, 4, 5 किलोमीटर की दूरी पर एक तालाब था। वो गंगा की लहरों से, गंगा का पानी उछल उछल कर, जब गंगा भरके चलती थी उससे उछल उछल कर एक बहुत बड़े सरोवर का रूप धारण कर रखा था, कर लेता था। उसको लहर तारा तालाब नाम से जाना जाता था। आज भी वो लहर तारा तालाब कुछ आंशिक शेष है, ये दास प्रसाद में कई सैकड़ों की संख्या में संगत भी देख कर आई है। उसमें वो बहुत बड़ा था, तो वहां वो स्नान करने जाया करते थे नीरू और नीमा। बहुत सुंदर जल था, कमल के फूल मोटे मोटे उसमें फूले हुए थे, खिले हुए थे। प्रतिदिन वहां जाया करते थे। विक्रमी संवत 1455 सन 1398 ज्येष्ठ मास की पूर्णमासी को भी पहले की तरह वो स्नान करने के लिए प्रस्थान करते हैं। नीरू नीमा घर से चल पड़े। उधर से परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सतपुरुष कबीर परमेश्वर अपने सतलोक से प्रस्थान करते हैं। वहां से प्रस्थान किया, एक छोटे से बालक का रूप बनाया और आकाश से आया। उस समय एक अष्टानंद नाम के ऋषि, जो स्वामी रामानंद जी महाराज के शिष्य थे। स्वामी रामानंद जी एक बहुत बड़े पहुंचे हुए विद्वान माने जाते थे, विख्यात ऋषि थे उस समय के, बनारस के। स्वामी रामानंद जी के शिष्य एक अष्टानंद नाम के ब्राह्मण, प्रतिदिन वो ऋषि उसी लहर तारा तालाब पर जाया करते थे। एक किनारे पर बैठकर स्नान करके और सुबह सुबह प्रभु का भजन किया करते थे, प्रकृति का आनंद लिया करते थे। अब वो स्नान करके, उस दिन अष्टानंद जी स्नान करके अपने ध्यान की तैयारी कर रहा था, साधना करने की चेष्टा कर रहा था। कभी आंखें खुल जाती थी, कभी बंद थी। इतने में क्या देखा कि आकाश से एक बहुत बड़ा तेज प्रकाश आ रहा है। उसने ऐसे देखा, उसकी आंखें चुंधिया गई जैसे वेल्डिंग सेट का चमक लगा करे। जो ही उसने आंखें बंद की तो आंखें बंद करके देखा तो उसने एक बालक रूप दिखा। जैसे हम सूर्य की तरफ देखते हैं तो सूर्य की तरफ आंखें नहीं खुलती, और देखकर बंद करते हैं तो सूर्य का वास्तविक रूप क्या है, वो आग का गोला गोला नजर आता, उसका प्रकाश नहीं दिखता।
ऐसे वो दिखता है, चमका सा लगने के बाद पुतलियों में नजर आता। ऐसे जो ही उसने ऊपर देखा तो एक प्रकाश का समूह दिखाई दिया। आंखें बंद की तो उसमें एक बालक दिखा, बालक नवजात शिशु। उसने ऐसे ध्यान से फिर दोबारा देखा तो वो बालक, वो प्रकाश एक कमल के फूल पर सिमट गया। फिर ऐसे देखा, फिर उसको बालक सा नजर आया, तो वो असमंजस में पड़ गया, ये क्या चक्कर है। उस अष्टानंद ऋषि ने सोचा कि हो सकता है मेरी कोई भक्ति की उपलब्धि ही ना हो, क्योंकि सभी ने भगवान को प्रकाश रूप मान रखा है, आकार को